चलिए प्रारंभ करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम मिलते हैं इस नए शब्दों के साथ। कुछ आप दंत्य शकारांत शब्दों को पढ़ रहे हैं। यह हलंत पुल्लिंग में अब सबसे अंतिम है, जिसमें से आपने वस्वंत विद्वस् शब्द को पढ़ लिया है और क्वसु प्रत्यांत जैसे अन्य जो शब्द थे वह भी आपने जान लिए हैं। उनके भी रूप विद्वस् शब्द की तरह होते हैं, जैसे से दिवस इत्यादि, तस दिवस, इस प्रकार के शब्द जो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो इसलिए वस्वंता इसको कह दिया गया। इसके अंतर्गत दोनों प्रकार के आ जाएंगे, चाहे तो वसुअंत वाले चाहे क्वसुअंत वाले, दोनों प्रकार के शब्द आ जाएंगे। इसके बाद एक सकारांतों में भेद था। ये सुन प्रत्यय से जो बनते थे, ये हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में नहीं दिए हैं, लेकिन चलेंगे लगभग वैसा ही। विद्वत शब्द से थोड़ा सा एकाध रूपों में अंतर पड़ता है, बाकी सब वैसे ही चलते। तो ये इस प्रकार का श्रेयस इत्यादि शब्दों की आपने लिस्ट पिछली बार देखी थी, उसमें अणीयस है और कौन कौन से शब्द थे जो है आपने देखा था, ये है ना, ये सुन प्रत्यांत। इसके बाद आपने एक शब्द पढ़ा पुंस। ये थोड़ा अपने प्रकार में अलग था, आपने इसकी प्रक्रिया जान ली। आज आप पढ़ोगे चौथे नंबर का उसनस, और अनेहस भी लगभग वैसा ही है, बस एक संबोधन के रूप को छोड़कर, अतः उसे ऑब्लिक करके यही गणना कर दी है। फिर एक प्रकार पढ़ोगे आप जो है वेधश। ये सकारांतों में एक अलग प्रकार का प्रकार है, जिसकी तरह बहुत सारे अन्य सकारांतों के रूप चलते हैं। कहने का मतलब जो यशुन प्रत्यांत नहीं है, जो बसवंत नहीं है, ऐसे जो है जो असंत शब्द हैं, है कुछ तो धातु भिन्न असंत, कुछ धातु वाले असंत, ये सभी प्रकार के शब्द आ जाते हैं इसी कैटेगरी में, वेधस। और सबसे निराला और सबसे अंतिम जो ये अदस शब्द है, इसके बारे में तो हमें कल पढ़ना है, ठीक है। तो आइए आज हमें क्या पढ़ना है, आपको क्लियर हो गया होगा। करते हैं उसनस से प्रारंभ। तो उसनस शब्द का अर्थ क्या होता है? उसनस शब्द का अर्थ होता है शुक्राचार्य, ठीक है। तो इसके रूप क्या क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सभी प्रक्रिया को आप देखिए यहां से। तो आपके मूल लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है ये पंक्ति, ऋदुसनस इत्यनंग, अर्थात एक सूत्र आप पढ़ाए जहां पर उसनस शब्द की चर्चा की गई है। मित्रों, आपको यदि ध्यान हो तो जब आपने त्रिजवत क्रोष्टु पुल्लिंग में, अजंत पुल्लिंग में क्रोष्टु शब्द पढ़ा था, उसी प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा था, ऋदुसनस पुरुदम सनेह साच। यह जो सूत्र है, ये रिदंत शब्दों को, है ना, और प्रुदंस है, उसनस, प्रुदंस और अनेहस, इन शब्दों को क्या करता है, ये अनंग करता है। तो रिकारांतों में अनंग की प्रक्रिया पीछे देख चुके हो, रिकारांतों में कैसे कहाँ अनंग हुए, क्रोष्टा इत्यादि वो स्थलों है, हाँ, दाता वगैरह ये सब जगह देख चुके। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसनस शब्द में पुरुदंस और अनेहस, तीन तीन शब्द इसमें साक्षात पढ़े गए थे। ऋदुसनस पुरुदंस अनेहस आप जैसे, रित रित मतलब रिदंत शब्द, उसनस पुरुदंस और अनेहस है, ये तीन और थे। तो आप इनको आज आपको ये भी क्लियर हो जाए। ये सूत्र करता क्या है, अनंग करता है। रूप उसमें दिया है आगे उसना है।
इसकी सिद्धि कैसे होती है, तो आइए देखते हैं। ये है उस नस, आगे ले आइए सु, तो सु का बचेगा सा। और इसके बाद क्या किया आपने, सूत्र लगाया रिदुस्नस पुरुदम सने हसाच। इस सूत्र से क्या होता है, एक तो रिदंतों को करता है, अनंग वो आप कर चुके हो, इसमें शब्द पढ़ा गया है उस नस, तो उस नस शब्द को अनंग कर देगा, तो मतलब सकार को अनंग करेगा। सकार को इसने अनंग कर दिया, उस नस का सा जो हमने रेट कर दिया है उसको इसने अनंग कर दिया। अनंग करने के बाद स्थिति होगी ओसन है, और सा को अनंग तो अन और सा, ऐसी स्थिति। इसके बाद आप क्या करें, एक सूत्र है अतो गुणे अपदांत अत से यदि गुण परे है तो पररूप हो जाता है, तो इससे पररूप कर दिया। तो ये उस अन के ना का आ और अन का जो आ, ये पर वाला पर जैसा रूप हो गया, अर्थात अन के आकार जैसा ही रूप हो गया। तो स्थिति क्या बन जाएगी, उस नन सा, अतो गुणे लगने के बाद ये स्थिति हुई। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद सूत्र है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध। जैसे ही नाम तंग की उपधा मिलती है तो ये संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते उसे दीर्घ कर दिया करता है, तो इसने दीर्घ कर दिया। नान्तंग की उपधा को जब दीर्घ हो गया तो स्थिति बन जाएगी ओ श नान स। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, इसके बाद सकार नकार लोप हल्गी आदि करके, तो ये वाला सा विभक्ति वाले सकार का लोप हो जाएगा और नकार का लोप हो जाएगा किससे, सकार नकार लोपो, न लोप प्रातिपदिकांत से हो जाएगा नकार का। ठीक है, तो उस नकार का भी जब लोप हो गया तो अब बचा जो है, क्या बचा, उत्सन्ना। क्या रूप बनेगा सु में, उत्सन्ना। बस ये ध्यान रखना, मतलब आपको यह सूत्र द्वारा अनंग होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये तो सब कार्य होते ही है प्राय, उसके लिए वो विशेष सूत्र है। ठीक है, अंकित जी बात समझ में आई है ना? जी भैया, जी भैया। हाँ हाँ, तो हाँ हूँ करते रहे। ठीक है, आज मुझे लगता है श्याम सुंदर जी नहीं है ना? हाँ, लगता है सही है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बन जाएगा उत्सन्ना। ठीक है, सुव्यक्ति का रूप समझ गए, क्या बनेगा, कृष्णा। उत्सन्ना बनेगा। आगे के रूप कैसे बनने हैं, आगे के रूपों के लिए आपको पता है आपका मूल प्रातिपदिक क्या है, उस कुशन। उत्सन्ना, यही है ना मूल प्रातिपदिक। जी जी। तो क्या हो गया, ऐसा मूल प्रातिपदिक है तो औ विभक्ति ले आए, रूप बना लिया क्या, उत्सन्ना सौ। कृष्ण सौ। जस में जोड़ दिया सीधा, अस में है उत्सन्ना सहा। यहाँ तक स्थिति समझ में आ गई? जी। हाँ, इसके बाद यहाँ संबोधन में कुछ ये रूप ज्यादा बनते हैं, उसका कारण है यह वार्तिक। इस वार्तिक के कारण जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसे दिया हुआ है, अस्य संबुद्धौ वा नंग न लोपश्च वा वाच्य, ऐसा एक वार्तिक लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा गया है। तो यह जो मत है वार्तिक, यह जो है काशिकाकार का मत है वस्तुतः, क्योंकि नागेश इत्यादि कहते हैं कि यह ऐसा वार्तिक भाष्य में नहीं पाया जाता है, यह काशिकाकार का मत है। उस काशिकाकार के मत को सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा, सिद्धांत कौमुदी में इसी मत को वरदराजाचार्य जी ने दिया कि उसनस इस शब्द के संबोधन में 3 रूप बनते हैं। ठीक है ना? ठीक भैया। तो वो बनते कैसे हैं, क्या वो प्रक्रिया है, तो उसके लिए वैसे आपको ये वार्तिक ध्यान रखना है। वार्तिक आपका अर्थ समझिए, वार्तिक का अर्थ वैसे तो मूल ही से गतार्थ है, फिर भी हमने थोड़ा सा उसे लिख दिया है कि उसनस इति सकारस्य संबुद्धौ विकल्पेन अनंग भवति तथा विकल्पेन न लोपोपति, 2 काम विकल्प से होते हैं। ठीक है, जी। तो चलिए हम अब प्रारंभ करते हैं। संबुद्धि अर्थात एक वचन में संबोधन की क्या रूप बनता है, कैसे बनता है। तो हम अब ले आए उ श न स
और ये सुका सा संबोधन में है, हे लगा लेना जी वहां पर है, जी का रूप बन रहा है। अब इसके बाद क्या करिए, एक बार तो आप अनंग कर दीजिए पहले, है? जब ठीक। आपने अनंग कर दिया तो अनंग करने के बाद और अतो गुणे लगाने के बाद, उसे मैं यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि मैं उसे इधर बता चुका हूँ कि अनंग और अतो गुणे से रूप कैसा बनता है, इसलिए ठीक है। उष्णन सा। तो लगा करके उस नन सा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। जी जब ऐसी स्थिति हो गई, इसके बाद आपको करना क्या है कि अब आपको नकार का लोप करना है, ठीक है। तो पहले ठीक। तो सकार का लोप कर दीजिए, हल्यांदी करके, ये समबुद्धि का सा चला जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए क्या, नकार का लोप। नकार का लोप करके रूप बन जाएगा उसन। ये उसना उष्ण। थोड़ा गलती से लिखा रह गया है, ये यहाँ है नहीं, ठीक है। ठीक। हाँ हाँ, तो आपका रूप पहला रूप बन के सिद्ध हो जाएगा नकार के लोप के बाद, उष्ण। हे उसन, ठीक है। मतलब हे उसन में क्या हुआ, आपने अनंग किया और अनंग करने के बाद नकार का लोप किया, हे उसन। अच्छा, दूसरा रूप क्या बनेगा, ये नकार लोप अब एक बार नहीं होगा, नहीं होगा तो जस्ट इससे पिछली वाली स्थिति में बैक हो जाओ जहां टू लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक। तो क्या रूप बनेगा वहां पर, नकार का लोप नहीं होगा, तो हे उसनन, ठीक है। ठीक है। और एक एक मत ये भी है कि अनंग भी विकल्प से होता है, तो एक बार अनंग ही नहीं होगा। अनंग ही नहीं होगा तब आप क्या करिए, ये पहली वाली स्थिति में जाइए बैक, हे उस नस और सा ऐसा रहेगा, सकार का हल्यांदी लोप कर देना, और जो ये उस नस का सा है खुद ये प्रकृति वाला सा जो रेड कलर में है यहाँ पर, उसको आप क्या कीजिए, रुत्व विसर्ग कर देना। तो तीसरा रूप ये बन जाएगा आपका, उष्ण। ठीक है। ठीक। संबोधन के तीनों रूप समझ में आए। सबसे जी पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अनंग करिए, अनंग करने के बाद नकार का लोप करके पहला रूप सिद्ध करिए। अब नकार लोप हो गया, नकार लोप है विकल्प, क्योंकि क्या लिखा है अर्थ में, विकल्प न लोपो भवति। अब नकार का लोप एक बार नहीं होगा तो इससे जस्ट पिछले वाले रूप में लौट जाइए, हे उसनन। अब एक बार अनंग भी नहीं होगा तो उससे भी पिछले वाले रूप में बैक हो जाइए जहां अनंग भी नहीं होना है, उष्ण। तो वहां ऋतु विसर्ग करके हे उसना। तीन रूप समझ में आ गए आपको। जी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। चलिए अब आगे क्या है, आ, हे उसनसौ, हे उसनसह, हे उसनसम, हे उसनसौ, हे उसनसह। तृतीया, हे क्या क्यों लगाया हमने, ये नहीं बोलना चाहिए ना, ये तो बस ऊपर ही है। जी भैया। सम उसनसौ उसनसह। तृतीया, उसनसा उसनोभ्याम उसनोभिः। इधर उसनोभ्याम उसनोभि में कैसे सिद्धि करनी है वो आप देखिए। आपने क्या किया, उस सन्नस शब्द है, भ्याम विभक्ति ले आए, उस सन्नस भ्याम। आप इसको कर लोगे आराम से, क्योंकि अभी आपने विसर्ग संधि का टेस्ट दिया है, आपका रिवीजन हो गया होगा उसमें, ठीक है। सब जी भैया। विसर्ग संधि ही होनी है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम में दंत शकार है ना, और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण पूर्व पद संज्ञक हो जाता है, तो उस नस भ्याम। और अब क्या करिए, ससजसो रू, क्योंकि पूर्व पद संज्ञक है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण, जी। प्रकृति भाग स्थिति हो जाएगी उषा रूभ्याम, और रू का बचा लेना र, उषा न रभ्याम, इस प्रकार की स्थिति बचेगी। और एक सूत्र है आपने पढ़ा है, हसीचा, अपदांत अत से परे जो रू, अपदांत अत कहाँ है, उस न के न में अ, ठीक है। अपदांत अत से परे जो रू उसको हो जाता है, रू मतलब जो रू का र उसको कर देना है उ, क्या परे होना चाहिए, हस। तो ये भ्याम, चाहे भ्याम हो, चाहे भिष हो, चाहे भ्यस हो, वो भकार जो है हस प्रत्यार में आता है जी। इन हर विभक्तियों में। तो हसीचा सूत्र के द्वारा जो रू को हो जाएगा उ, तो रू को जब उ हो गया तो क्या स्थिति बन गई, उ स न उ भ्याम,
और आद्गुणा से गुण करना तो सब लोग जानते ही है। जी भैया। अतः उसनोभ्याम ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, रूप समझ में आया ना? जी जी बिल्कुल। तो उसनोभ्याम, उसनोभि, उसनसे, उसनोभ्याम, उसनोभ्यः, उसनशः, उशनोभ्याम, उसनोभ्यः, षष्ठी उशनशः, उशनसोः, उशनसाम, उशनसि, उशनसोः। यहाँ पर आपको क्या करना है, उस सनससु सकार को सबसे पहले खरवसानो विसर्जन से विसर्ग कर देना है। वासरी द्वारा उसको सकार प्राप्त हो, वो विसर्जनीय सा द्वारा उसको खर पर है ना सकार, तो ये प्राप्त होगा, लेकिन वासरी विकल्प से वहां लग जाएगा। तो एक बार वासरी सूत्र के द्वारा विसर्ग को विसर्ग हो जाएगा, तो उस नहसु, और एक बार नहीं होगा तो सकार भी रहेगा, मतलब जो विसर्जनीय साकार है वो भी रहेगा। तो दूसरा रूप बनेगा उस नशु है। जी भैया। तो ये वो है पूरे आपके उसनस शब्द की रूपमाला। क्या आपको समझ में आई कि नहीं? जी भैया। आ गई ना? जी हाँ, मैं इसका कुछ आपको प्रयोग दिखाता हूं कि इसका प्रयोग भी हुआ है। हमें आज एक पद्य याद आ गया, तो हमने उसको आप लोगों के सामने रखा। इस पद्य को पढ़ करके, सुन करके जो महिला पक्ष है वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें उष्मा शब्द आया है, देखो आप सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उष्मा वेद यच्छास्त्रम यच्च वेद बृहस्पति स्वभावेनैव तच्छास्त्रम स्त्री स्त्री बुद्धौ सुप्रतिष्ठितम। क्या कहा जा रहा है कि उषना वेद यच्छास्त्रम, कि जिस शास्त्र को उषना, देखो प्रथमा व्यक्ति का रूप, अर्थात शुक्राचार्य जानते हैं, जिसको शुक्राचार्य ने जाना, जिस शास्त्र को, शुक्राचार्य कितने नीति पारंगत थे, दैत्यों के गुरु थे, है ना? और जो शास्त्र वो जानते थे, और यच्च वेद बृहस्पति, और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और जिस शास्त्र को बृहस्पति जी जानते थे, का स्वभावे नहीं व तच्छास्त्रम। देखो दोनों के शास्त्र अर्थात इन दोनों की जो नीतियां हैं वो बड़ी, मतलब बड़ी बड़ी नीतियां हैं दोनों, है ना, हर एक क्षेत्र में। लेकिन स्वभावे नहीं व तच्छास्त्रम स्त्री बुद्धौ सुप्रतिष्ठितम, स्त्रियों की बुद्धि में, चाहे तो वो उष्णा का शास्त्र हो या बृहस्पति का शास्त्र हो, ये स्वभाव से ही रहता है। इसलिए सावधान रहिए, आप उन्हें कम मत समझिए। ठीक है ना? जी भैया। तो इतना बुद्धि में रहता है, आप ये समझिए इस बात को, क्यों मतलब ये प्रशंसा की गई है ये। ठीक है ना? जरूर। हाँ, तो कम नहीं समझना है, बल्कि हमें ये समझना है ये ज्यादा है। ठीक है, जी जरूर। नीचे लिखा भी है नेचुरली। नेचुरली दे वोमेन, ये तो स्वभावतः रहता है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये सुभाषित को बीच में लाने से होता है आपका थोड़ा ये मनोरंजन भी हो जाता है, ज्ञानवर्धक होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हम लाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसी में एक शब्द और है, आपने उसना शब्द पढ़ लिया, इसी तरीके से अनेहस शब्द भी चलना है। हालांकि एक दूसरा शब्द और है पुरुदंसस, तो पुरुदंसस और अनेहस लगभग एक जैसे ही चलेंगे। पुरुदंसस का यहाँ प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो वैदिक शब्द है। ठीक है, जी इसलिए अनेहस शब्द का प्रयोग किया गया। अनेहस शब्द का अर्थ होता है काल, समय, जिसे आप कहते हो टाइम। ठीक है ना? जी भैया। वो आइए, अनहस शब्द की रूपमाला जो भी होगी वो सभी उस नस शब्द की तरह है। बस इस संबोधन के तीन रूप मत बनाना उसके, क्योंकि वो तो यहाँ इसलिए बने थे कि ये जो वार्तिक है ये उस नस शब्द के विषय में ही लगता है, और किसी इनके विषय में नहीं लगेगा, प्रुदंसस और अनेहस के विषय। तो एक बार इसके भी रूप हम बना लेते हैं। तो इसके रूप बनाइए अंकित जी। अने अनेहषा। अने अने अनेहा, अने अनेह। क्योंकि प्रक्रिया वही रहेगी। हम्म। प्रक्रिया क्या रहेगी वो समझ लीजिए।
कि ऋतुसनस प्रुदंस अनेहसांत तो नहीं लगेगा, तो अनेहस सकार रहेगा स, ठीक है। ठीक। और सकार का क्या कर दीजिए, वो तो लोप हो जाएगा। जी। और अत्वसंतस्य चा धातु, याद है ना, उपधा दीर्घ करने के लिए धातु भिन्न असंत, असंतों की उपधा को दीर्घ करता था। अत्वसंतस्य चा धातु, आप सूत्र पढ़ाए। अत्वंत, अत्वंतों में हमने आपको गिनाए थे, बत्तुप मत्तुप डबुत्तुप, याद हो तो कुछ, वो वाली बड़ी वाली स्लाइड बनाई थी जी। है, उनकी उपधा को दीर्घ और असंतों की उपधा को दीर्घ करता है। तो असंत आपको इधर मिल रहे हैं, जी भैया। इनकी उपधा को दीर्घ करिए तो क्या बनेगा, अनेहा, ठीक है। अनेह। ये ठीक। बस एक ही जगह दीर्घ करता है। चलो आगे बोलिए। अनेह, अने, अनेहसौ, हाँ अनेहसा, हाँ अनेहा, हाँ हे अनेहसौ, हे हाँ अने, अनेहसा, हाँ। अच्छा, संबोधन का रूप समझे, संबोधन में क्या बनेगा, हे अनेहा, विसर्ग। हाँ हाँ, विसर्ग वाला, ठीक है ना। जी जी। हाँ, क्योंकि देखो ये लिखा भी है अनेक, मतलब क्या है कि जो ये दीर्घ है वो किसमें होता है, तो संदस्या धातु करके केवल संबुद्धि भिन्न है, संबुद्धि को छोड़ के होता है, संबुद्धि भिन्न सूत्र है, ठीक है। केवल सु परे रहते करता है गुरु हाँ, जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए अनेह, जी, आगे करो। अनेहसम, हम्म, अनेहसौ, अनेहसः, जी। अनेहसा, हम्म, अनेहसौभ्याम, क्या बोल रहे हैं अनेहस भ्याम, अनेहसभ्याम। और ये सब प्रक्रिया करनी है जो तुमने यहाँ की है उस नस भ्याम में। तो रूप वन, आपको ससुर से रू करना है, उसको ऊ करना है, आप गुण से गुण करना है, तो रूप क्या बनेगा बताओ। अनेहसभ्याम। अरे सकार को, तुमने सकार को रुत्व किया, उसको उत्व किया, गुण किया, अभी भी सकार ही रह जाएगा क्या। अनेहोभ्याम। हाँ राइट, जब तुमने अने, यहाँ पर उसनोभ्याम बनाया उसनस का, तो उसका अनेहोभ्याम। ठीक 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 भैया। चलो चलो आगे बोलो, बहुत अच्छे। अनेहोभ्याम, हाँ, अनेहोभि, हम्म अनेहसे, हम्म, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्य, जी अनेहसः, हम्म, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्य, जी। अहेनसा, हाँ अहेनसो। कहाँ से ले आया हम्म। पहले अने, अने ऐसा। अनेहसः, हाँ अनेहसौ, हाँ अनेहसाम, हाँ, अनेहसी, हम्म अनेहसो, हम्म। अने, अनेहसु और अनेहसु। अरे वाह वाह वाह, बना दिए तुमने सब। तुमने देखो नीचे प्रक्रिया भी थोड़ा देख रहे होगे, थोड़ा लिखी है नीचे की पट्टी पर, हम्म। उसको भी थोड़ा देखते जाया करिए कि क्या क्या हुआ है यार। जी भैया। घबराओ नहीं, एकदम ठीक ठाक हो जाओगे आप, है ऐसे ही अभ्यास आपको करोगे तो हाँ हाँ। तो ये ऐसे हो गए, ठीक है। चलो ये अनेहस हो गया, पूर्वदंश भी ऐसे ही चला लेना। वेद में एक जगह कहीं आता भी है अनेहसम्मा, इस प्रकार का कुछ एक पद आता है, अभी हमें वो पूरा नहीं याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अग्रिम शब्द की तरफ। अब जो अग्रिम शब्द है आपका वो है वेधस, ठीक है जी। वेधस का मतलब होता है ब्रह्मा जी। तो जी। इसके जो प्रक्रिया है आप घबराएं नहीं, उसकी प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसी आप अभी आप अनेहस की करके आए हो, जी भैया। ठीक है। जी। क्या क्या होना है, जैसे सुविभक्ति का रूप देख लीजिए आप, वे धस स, सकार को क्या हो जाना है, आ, ये पहले जो अत्व संत से चार धातु, ठीक है, इससे तीन कर दीजिए उपधा को दीर्घ, क्योंकि दीर्घ। धातु भिन्न असंत की उपधा को दीर्घ होता है। जी उपधा भैया। दीर्घ कर लिया तो स्थिति बन जाएगी वे धा स, और एक और स, सुबह। अब उस सकार का हलंग्यादि लोप कर दीजिए इस वाले का, है वेदाश। ना। तो वेदहास, और ये जो सकार है अंतिम में अब जो बचा उसको तो रुत्व विसर्ग ही करना है,
जी भैया। ससजसो रु, रु, पदांत सकार और सजुस के सकार को रु होता है, सब पदांत ही तो सकार। जी भैया। रु कर लिया, रु क्या बन जाएगा? वेदहाहा। वेदहा, क्या रूप बन जाएगा वेदस का? वेदहा। वेदहाहा। और ये जो भी शब्द है ना, ये वेदस हुआ और ये तमाम जो भी पीछे भी निकल गए अनेस इत्यादि, ये सब उणादि प्रत्ययों से निष्पन्न है। पता हमने उनमें क्या प्रत्यय वगैरह हुआ है इसको नहीं लिखा है, ज्यादा इच्छा हो तो पुस्तकों से जान लेना है, उसकी कुछ हमने ज्यादा जरूरत नहीं समझी इसकी। चलिए, तो रूप आपको ऐसे ही चलाने हैं, वेदहा। तो अंकित जी फिर एक बार आप ही, क्योंकि पिछली बार अटके थे, अब की बार फिर रूप चलाई। वेदहाः, वेदशौ, हाँ वेदशः। हे हाँ वेदाः, हे वेदशौ, हे वेदशा। वेदशं, वेदशौ, वेदशः। वेदशा, वेदोभ्यां, वेदोभि। वेदशे, वेदोभ्यां, वेदोभ्य। वेदशे, वेदशः, वेदोभ्यां, वेदोभ्य। वेदशा, वेदो, वेदशो, वेदशां। वेदशि, वेदशो, वेदहसु, वेदस्सु। हाँ हाँ, पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। जी भैया। सप्तमी में वासरी, जहां ग्रीन दिख रहा है वहां रुत्वम उत्तम गुण, मतलब सकार को रू, ऊ और गुण, ठीक है। ठीक भैया। और वहां पर तो संतोष याद आ तो वो याद ही रखना है, उपदा वही को दीर्घ। प्रक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये वेदस शब्द के रूप हो गए। जी भैया। तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो पूछना बस। अब इसी तरीके से और अन्य रूप भी चला करते हैं, तो चलिए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। मुझे खूब याद है, मैं जब छोटा था तो मुझसे लोग रूप पूछ दिया करते थे। चंद्रमस शब्द है, चंद्रमस है ना, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि बेदस एदस के तो कोई नहीं ज्यादा प्रयोग में नहीं रहते। अब हम जो आगे बताने वाले हैं उनका प्रयोग ज्यादा होता है लकौमदी में, पर वो मूल में नहीं आए हुए हैं, बस चलते ऐसे ही हैं बिल्कुल, है ना। तो हमसे पूछ दिया करते थे और हम उसमें अटक अटक जाते थे इस प्रकार के। तो हम चाहते हैं कि हम जिस उससे दिक्कत आई आप लोगों को ना आए, ठीक है। चलिए उन रूपों को देख, उनकी लिस्ट देख लीजिए, वो रूप सब ऐसे ही चलेंगे और उनको आप चला करके भी देखना, ठीक है। तो ये देखिए, ये सकारांत है जिसमें वनौकस, वनौकस माने बंदर है, जी भैया। और देवौकस हिरण्य रेतस, चंद्रमस, चंद्रमस आया है क्या नहीं? तो ये इनके सबके बाद में देखो अस अस आ रहा है, तो अत्व संतस्य चा धातु से उपदा को दीर्घ होगा, होगा कि नहीं सुमे, ये बात बताओ। यस करना है। अच्छा, और भ्यामादि जो हलादि विभक्तियों में है, क्या आपको वो विसर्ग संधि वाली संधि करनी है ना, ससुरु से रू और रू को हसीचा से ऊ और आत्मा से गुण, वो पूरी प्रक्रिया करनी है, जी भैया। ठीक है। जी जी जी, वो चंद्रमस से नमः, हाँ बिल्कुल सही। और तो ये आपको करना है, और वहां का सप्तमी के दो रूप याद रखने हैं, और तो सब सरल है ना, अब तो आप समझ गए, अब आपको तो भूलेगा नहीं ना इनका रूप। तो चलिए आइए बनवा लेते हैं। तो इसके रूप हम बनवाते हैं पंकज घोष जी से इस बार। पंकज जी, आपको यदि मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो अनम्यूट करके आप रूपों को बोलिए। नहीं सुनाई दे रही, कोई बात नहीं, आगे लेते हैं हम। बिम्बेश त्रिपाठी जी से बहुत दिनों से हमारी कोई बात नहीं हुई है, और ये बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूं। तो बिमलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ गुरुदेव, नमस्कार, प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। आप थोड़ा चंद्रमस शब्द के रूप सभी को लिए थोड़ा बताइए, कहिए इसे, और अन्य लोग भी म्यूट करके ही बाद में कहते रहेंगे उसे, जिससे सबको अभ्यास हो जाए। हाँ बोलिए। चंद्रमा, हाँ चंद्रमसौ, चंद्रमसः, हाँ चंद्रमसम। हाँ, अच्छा, हे चंद्रमसः, हे चंद्रमः, हे चंद्रमा, वेरी गुड। हे चंद्रमसौ, हे चंद्रमसः, हाँ हाँ चंद्रमसम, हाँ हाँ चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम। वेरी गुड वेरी गुड,
चंद्रमोभिः जी जी, वेरी गुड। चंद्रमसे हाँ चंद्रमुभ्यां चंद्रमुभ्यः जी जी, चंद्रमसः हाँ चंद्रमुभ्यां चंद्रमुभ्यः जी जी, चंद्रमसः हाँ चंद्रमसोः चंद्रमसां चंद्रमसि हाँ। चंद्रमसोः चंद्रमसु अरे वाह वाह, चंद्र वहां सप्तमी विभक्ति में दो रूप। चंद्रमसु। हाँ हाँ बिल्कुल, दो रूप, वेरी गुड। तो आप सभी ने जाना कि चंद्रमा इसका प्रथमा विभक्ति का रूप है। चंद्रमस का क्या बनेगा? चंद्रमा, जैसे वेधस का वेधा, जैसे चंद्रमस का चंद्रमा। बहुत अच्छे। और बिमलेश जी सब ठीक है ना? सब बढ़िया है गुरुदेव। चलिए बढ़िया है, आप बढ़िया लगे हो सारस्वत साधना में निरंतर, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये इस प्रकार के रूप थे। इसमें एक बात और बता दें, देखिए चंद्रमस शब्द ये सकारांत अलग है और ये चंद्र शब्द अदंत अलग है ना? तो यदि आप चंद्रमस शब्द के रूप नहीं चला पाओ तो चंद्र के तो अदंत के राम की तरह चला ही दोगे। तो इसका भी प्रयोग करते ही है। ये दोनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है? तो चलिए, अर्थ तो भैया एक ही होगा ना? बिल्कुल, अर्थ एक है, समान है, बिल्कुल। बस ए उनादि प्रत्यय से निष्पन्न, इसके वजह से ये चंद्रमस हो गया। हाँ 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 हाँ, बस। तो अब एक शब्द और है, प्रचेतस शब्द है। इसके भी रूप चलिए आप में से ही चलवाते हैं। तो लवलीन ग्रोवर जी, क्या आप तैयार हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे नंबर लेते हैं। आप लोग सुनाते हैं, थोड़ा हमें अच्छा लगता है। वैसे सुना तो हम अकेले ही थे। चलो मयंक शर्मा जी से बात कर लेते हैं, ठीक है ना? हम आपसे इसलिए बात करते हैं कि आप लोग ये ना समझे करे गुरुजी हमसे कभी बातें ही नहीं करते, है ना? हमारा शायद कोई रोल नहीं है इस लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ में। हम चाहते हैं कि नहीं, आप सभी का रोल है, ठीक है? तो मयंक जी, महादेवी, हर हर महादेव, प्रचेतस के रूप बना दीजिए और घबराना नहीं, मैं भैया आपके जी मैं साथ। अभी उपस्थित हुआ हूँ थोड़ा। अरे मैं आपके साथ हूं, मैंने क्या कहा? मैं आपके साथ हूं तो हूं, ठीक है? मैं इसके आगे वाले बना दूंगा, मतलब कोई एक व्यक्ति बना दे तो। मैं समझा ही नहीं हुआ अभी बिल्कुल। हम और आप साथ साथ ही चलेंगे, ठीक है? अच्छा, आपने चंद्रमस शब्द का प्रथमा व्यक्ति का क्या रूप अभी सुना था? नहीं सुन पाया था, मैं उसके आदि में आया हूँ। अच्छा, सुने नहीं थे, बीच से आए हो। जी जी जी। चलो तब तो दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर भी, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास इसमें। तो चलिए फिर जी जी। राजेश जी से, राजेश मिश्रा जी। जी गुरुजी प्रणाम। जी हर हर महादेव। प्रचेतस। प्रचेताः विसर्ग क्या? क्या विसर्ग रहेगा क्या? नहीं। सकार को क्या हो गया है? अच्छा हाँ सॉरी, ये प्रचेतः। नहीं नहीं, अरे डरिए नहीं। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या आपने प्रक्रिया समझी? जैसे बेधाहा विसर्ग रहता है, कॉन्फिडेंस से बोलना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस जो सकार है, सकार को रुत्व विसर्ग हो जाता है बाद में। मतलब जो सूखे सकार का तो हल्ंग्यादि लोप हो जाएगा, इसका क्या हुआ? रुत्व विसर्ग हो जाएगा। तो जैसे वेधाहा और चंद्रमाहा, ध्यान दीजिए, क्या है? चंद्रमाहा। ऐसे ही प्रचेतस का आपने सही रूप बोला। मैं आपको इसलिए कि आपको सही बोलना है, लोग वहां विसर्गों को गड़बड़ा देते हैं। तो प्रचेतस का प्रचेताहा सही रूप है, ठीक है? जी बोलिए बोलिए आगे। प्रचेताः प्रचेतौ प्रचेतस। अब आपका प्रचेतस शब्द है, औ को जोड़ दीजिए बस इसमें। प्रचेतसौ। हाँ, यस,
आगे बोलते जाइए। सः हाँ, प्रचेतसः, वेरी गुड। हे प्रचेतः हे हाँ। प्रचेतसौ हे Very good. प्रचेतसः वेरी गुड। आइए। प्रचेतसं प्रचेतसौ प्रचेतसः हम्म प्रचेतसा हम्म। प्रचेत प्रचेतस और भ्याम। प्रचेतोभ्याम वेरी गुड। सकार को आपने रू को उ गुण करके प्रचेतोभ्याम, ठीक है। प्रचेतोभ्याम प्रचेतोभिः जी जी। प्रचेतसे प्रचेतोभ्याम प्रचेतोभ्यः जी जी। प्रचेतसः प्रचेतोभ्याम प्रचेतोभ्यः हाँ। चेतसः प्रचेतसोः प्रचेतसाम् प्रचेतसि प्रचेतसोः प्रचेतसु प्रचेतस्सु। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनाए हैं रूप, राजेश जी। धन्यवाद महोदय। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब अंतिम रूप और आप में से किसी सुन लेते हैं। हम गगन जी से सुनते हैं इस बार। गगन जी से अब ज्यादा बातें ही नहीं होती। गगन जी हैं? अरे शायद वो नहीं है, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, आप इसमें से करिएगा। दुर्वासस शब्द है, ठीक है। तो बैखरी जी, अच्छा आप सुनाना चाहती हैं? आचार्य जी, हाँ ये सुमेधस जो शब्द है जो आगे अभी आपने बताया, जी जी जी। तो उसका अर्थ वहां पे क्या लिखा है? अच्छी बुद्धि वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमेधस प्रथमा जो है सुमेधा इति रूप नाम भवति महिला हाँ, नाम बालिकानां मध्ये। हाँ हाँ हाँ। एतद् योग्यम् अस्ति वा नास्ति, एतत् मम प्रश्नः अस्ति। यतोहि अच्छा, एतद् हलन्त स्त्रीलिंग। पुल्लिङ्गः अस्ति खलु। हाँ 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 हाँ। तर्हि व्याकरणदृष्ट्या एतत् योग्यं वा? मेधा शब्दस्तु पृथक् अस्ति, मेधा इति तु नाम भवितुमर्हति। सुमेधा इति शब्दः अस्ति नामः। सुमेधापि भवितुमर्हति, यतोहि सुष्ठु मेधा यस्याः। अच्छा, एवं रूपेण कथञ्चित् स्यात्। आम्। हम्म। आदेशः कः इदानीं मम कृते? दुर्वासस इति शब्दस्य रूपाणि नयतु। दुर्वासस्। हाँ। अत्र प्रयत्नं करोमि अहं। आहा। दुर्वासः, हाँ दुर्वाससौ, हाँ। दुर्वाससः। जी जी। हे दुर्वासः, हम्म। हे दुर्वाससौ, जी हे दुर्वाससः। जी जी। दुर्वाससं, हम्म। दुर्वाससौ, जी दुर्वाससः। जी। दुर्वससा, हम्म। दुर्वसोभ्यां, हम्म। दुर्वसोभिः। जी जी। दुर्वससे, हाँ। दुर्वसोभ्यां, दुर्वसोभ्यः। दुर्वाससे, यह आकार बोलिए ना उसमें ना। हाँ। हाँ हाँ। दुर्वाससे, दुर्वाससोभ्यां, दुर्वासोभ्याम। दुर्वासोभ्यां। दुर्वाससोभ्याम, सही है। दो हाँ, सा है ना इसमें। हाँ, बिल्कुल सही, आपने रूप सही बोला है। दुर्वाससोभ्यां, दुर्वाससोभ्यः, हाँ हाँ। दुर्वाससः, हम्म, दुर्वाससोभ्यां, हम्म, दुर्वाससोभ्यः, हम्म, दुर्वाससः, हम्म, दुर्वाससोः, हम्म, दुर्वाससां, हम्म, दुर्वाससि, हम्म। दुर्वाससोः, जी। दुर्वाससु, हम्म, दुर्वासहसु। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बढ़िया। इसी तरीके से रूपों को बना लेना। इधर एक बिडौजस शब्द है, इसका गुरुदेव। बिडौजा इस प्रकार के रूप चलेंगे। जी बताइए।
यहाँ जो है दुर्वाससुभ्याम नहीं होगा, दुर्वासुभ्याम होगा ना। ये दो सा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस सा को तो ऋतु तो हो जाएगा, तो हाँ, तो दुर्वासुभ्याम होगा ना। दुर्वासोभ्याम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट राइट। हाँ हाँ, दो, मतलब मैं यही कहना चाहता था, उसमें एक सकार तो रहेगा और जी, एक जी। सकार को रुत वो वगैरह तो हो होकर जाएगा, के, हाँ हाँ, तो बिल्कुल अ, दुर्वासोभ्याम वगैरह इस हाँ, प्रकार तो के ही अभी रूप। अभी मैडम ने जो बोला है उसमें जी जी दुर्वाससुभ्याम हो जी गया है, तो जी, उसमें जो है क्षम्यताम्, कोई बात नहीं, दुर्वासोभ्याम आम। उसमें एक डिलीट कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं बता दिया कि मैंने पुनरावृत्ति होगी, अगर जान आम जाएंगे चिन्ह, तो आम, बिल्कुल, आपने धन्यवाद सही कहा। महोदय, धन्यवादः। जी जी, बहुत अच्छे, बढ़िया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम अदर ना और अच्छे से, ठीक है। चलिए करें समापन फिर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। नमो नमः।